नमस्कार मित्रों, पूर्वांचल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे तर्क शक्ति में शब्दों का तार्किक क्रम अर्थात शब्दों को क्रम से लगाना। तो शब्दों को क्रम से लगाने में कई प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होते हैं, जैसे डिक्शनरी के अनुसार लगाना या रफ्तार के अनुसार लगाना या वस्तु को छोटा या बड़ा क्रम के अनुसार लगाना या पद के अनुसार लगाना। तो कई प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें हम उलझ जाते हैं। तो इसको इतने अच्छे से समझेंगे हम कि सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मेढक, गरुड़, टिड्डा, सांप, घास। अब इनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले क्या प्रक्रिया होगी, हमको ये देखना होता है कि सबसे पहले क्या होगी। जैसे एक वृक्ष बहुत बड़ा हो जाने के बाद वो फल देना शुरू करता है, लेकिन सबसे पहले क्या रहता है, अर्थात सबसे पहले बीज रहता है। तो बीज से पौधा बनता है, पौधे के बाद वृक्ष बनता है, उसके बाद फल देता है। सेम उसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे कि सबसे शुरू की प्रक्रिया क्या है, फिर उसके बाद क्या है। तो हम शुरू में देखेंगे, सबसे पहले घास होगा। घास के बाद इस घास को कौन खाएगा, घास टिड्डा खाएगा। अब इस टिड्डे को कौन खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा। और इस मेढक को कौन खाएगा, मेढक को सांप खाएगा। और इस सांप को कौन खाएगा, गरुड़ खाएगा। इस प्रकार से हम लगा लेंगे। सबसे पहले हमारा घास हो जाएगा, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा, और मेढक को सांप खाएगा, सांप को गरुड़ खाएगा। तो हमारा इस प्रकार से क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दही, दूध, छाछ, गाय। तो अब इनमें सबसे पहले क्या होगा, ठीक, इनमें सबसे पहले क्या होगा। तो आप जानते हैं इनमें सबसे पहले जब तक गाय नहीं रहेगी तब तक उससे दूध नहीं बनेगा, ठीक। तो सबसे पहले गाय होना चाहिए, गाय होगी तभी दूध आएगा और सारी प्रक्रियाएं आगे संपन्न होगी। तो गाय नंबर 1 पर हो जाएगा। अब गाय होगी तो फिर क्या दे देगी, वो दूध दे देगी। दूध दूसरे नंबर पर आ जाएगा, दूध दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अब जब दूध होगा तो दूध से क्या बनेगा, दही बनेगा। दूध से दही बन जाएगा। अब दही से हम क्या निकाल लेंगे, छाछ निकाल लेंगे, छाछ। अब छाछ से क्या हमको मिल जाएगा, मक्खन मिल जाएगा। मक्खन के बाद हमको क्या मिल जाएगा, घी मिल जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हमारा क्रम हो जाएगा, गाय, दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी। अगला प्रश्न देखेंगे, निदान, चिकित्सक, बीमार। निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज, स्वास्थ्य लाभ। सबसे पहले डॉक्टर, इलाज आदि के लिए सबसे पहले मरीज होना जरूरी है ना। पहले मरीज होगा तब आगे की क्रिया बढ़ेगी। तो हम इसमें देख रहे हैं, मरीज को अगर नहीं दिया है, व्यक्ति को नहीं दिया है, लेकिन कोई व्यक्ति होगा तो क्या होगा, सबसे पहले व्यक्ति बीमार होगा। अब बीमार के बाद, बीमार होने के बाद कहाँ जाएगा, वो चिकित्सक के पास जाएगा। अब वो चिकित्सक के पास पहुँच गया, अर्थात बीमारी पहले आई फिर चिकित्सक के पास पहुंच गया। अब जब चिकित्सक के पास पहुंचेगा तो चिकित्सक क्या करेगा, निदान करेगा। निदान का तात्पर्य होता है सभी बीमारियों का बहुत अच्छे तरीके से पता लगाना कि अंदर कौन सी बीमारी है। तो चिकित्सक होगा, फिर क्या करेगा, उसकी बीमारी का पता लगाएगा अर्थात निदान करेगा। निदान के बाद उसका इलाज होगा, और जब इलाज होगा तो इलाज के बाद क्या होगा, उसके स्वास्थ्य में लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी अंतिम प्रक्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से पहले बीमारी होगी, फिर चिकित्सक के पास जाएगा, चिकित्सक निदान करेगा अर्थात बीमारी का पता लगाएगा,
पता लगाने के बाद उसका इलाज शुरू करेगा, और इलाज के बाद स्वास्थ्य लाभ होना शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, धातु प्रक्रिया कच्ची धातु धातु प्रक्रिया कच्ची धातु शुद्ध करना मिश्र धातु। तो आप जानते हैं सबसे पहले कोई भी धातु हो या हम जो भी आयल प्रयोग करते हैं सबसे पहले वह कच्चे रूप में प्राप्त होता है। तो कच्चे रूप में प्राप्त होगा तो हमें जो भी धातु की बात है, तो धातु हमको पहले क्या मिलेगी, कच्चे रूप में मिलेगी। अब धातु जब कच्चे रूप में मिल गई तो हम उसको सबसे पहले यहाँ लास्ट में देखेंगे मिश्र धातु। लास्ट में क्या बनाना होता है, मिश्र धातु लास्ट में बनेगी। तो मिश्र धातु लास्ट में बनेगी, लेकिन जो कच्ची है तो हमको कोई प्रक्रिया उसके लिए अपनाना पड़ेगा कि कोई प्रक्रिया या कोई विधि को हम अपनाएं ताकि उसको शुद्ध करें। तो पहले हमारे पास कच्ची धातु रहेगा, कच्ची धातु के बाद हम प्रक्रिया अपनाएंगे। प्रक्रिया अपनाने के बाद क्या करेंगे, हम उसको शुद्ध करेंगे। प्रक्रिया अपनाए फिर वो शुद्ध हो गया, शुद्ध होने के बाद वो क्या बन गया, धातु बन गया। अब जब धातु बन गया तो कई धातु अर्थात शुद्ध धातु, अब ये शुद्ध हो गई ना, प्रक्रिया शुद्ध हो गई। शुद्ध होने के बाद कई धातुओं को मिला करके हम क्या करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, यानी लास्ट में क्या बन जाएगी, मिश्र धातु बन जाएगी। तो सबसे पहले कच्ची धातु रहेगी, कच्ची धातु में हम प्रक्रिया करेंगे, प्रक्रिया करने के बाद वह शुद्ध होगी, शुद्ध होने के बाद वह धातु बन जाएगी, और धातु के बाद उसको हम मिश्र धातु बना देंगे। अगला प्रश्न, वर्ग रेखा कोण त्रिभुज वर्ग रेखा कोण त्रिभुज बिंदु। अब बिंदु अर्थात यहाँ रेखा की बात चल रही है, तो रेखा या वर्ग या कोण तब तक नहीं बनेगा जब तक हम पेन या पेंसिल को रखेंगे नहीं। अर्थात यदि हम केवल इसे रख दिए तो सबसे पहले हम रखेंगे, तो रखने के बाद किसका निर्माण होगा, बिंदु का निर्माण होगा। बिंदु का निर्माण होने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो इससे हम समझ गए कि सबसे पहले क्या होगा, हमारा बिंदु ही होगा। एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न में यदि 4, 5, 6 विकल्प दिया है, हमको नहीं समझ में आता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि सबसे पहले क्या आ सकता है और सबसे अंतिम में क्या आ सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम ढूंढ लेंगे, हमको पहला और अंतिम मिल जाता है, तो भी हम प्रश्नों को हल कर लेते हैं कभी कभी, ठीक, क्योंकि हमको पहला पता हो गया और अंतिम पता हो गया, तो हम विकल्प से ढूंढ करके सही कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले बिंदु हो जाएगा। अब बिंदु के बाद क्या बन जाएगी, जैसे ये बिंदु था, अब बिंदु के बाद जब हम खींचेंगे तो पहले रेखा का ही निर्माण होगा, तो रेखा बन गई। अब रेखा के बाद एक रेखा हुई, फिर 2 रेखा बनेगी अर्थात कोण बनेगा, तो कोण का नंबर आ जाएगा। कोण के बाद फिर त्रिभुज बन जाएगा अर्थात इसका नंबर आ गया। अब त्रिभुज के बाद हम चाहें तो इसको क्या बना देंगे, त्रिभुज के बाद हम इसको वर्ग बना देंगे, ठीक, लेकिन वह त्रिभुज के बाद ही वर्ग बनेगा, पहले वर्ग नहीं बनेगा। तो हो जाएगा 5वां नंबर अर्थात पहले बिंदु होगा, बिंदु के बाद रेखा बनेगी, रेखा के बाद कोण बनेगा, कोण के बाद त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज के बाद वर्ग बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रवणता शैशव तो प्रौढ़ता, शैशव, बचपन, किशोरावस्था। तो आप जानते हैं सबसे पहले शैशव अर्थात शिशु, सबसे पहले क्या होता है, वह शिशु होता है अर्थात बहुत छोटा होता है, तो हम उसको शिशु बोलते हैं। और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो क्या बोलते हैं हम उसको, या तो हमारी क्या हो जाती है, वो बचपना आ जाती है। अर्थात
जब हम छोटी मोटी गलतियां करने लगते हैं तो क्या होती है, हमारी बचपना होती है। अक्सर करके आप देहातों में या शहरों में सुनते होंगे कि तुम गलती कर रहे हो, मालूम ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी बचपना है। ठीक, तो इस प्रकार से सबसे पहले क्या होगा, शैशवावस्था अर्थात शिशु की अवस्था होगी, उसके बाद बचपना आ जाएगा। अब बचपना के बाद वह किशोर हो जाएगा। ठीक, तो किशोर होने का मतलब 12 वर्ष से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 6 से लेकर के 12 तक, इस तरह से बचपन, और 12 के बाद क्या माना जाएगा वो, तो फिर किशोर हो जाएगा, तीसरी अवस्था। फिर प्रौढ़ अर्थात वह वयस्क हो जाएगा, अर्थात 18 से ऊपर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा चौथी प्रक्रिया। तो सबसे पहले शैशव, फिर बचपन, फिर किशोर, फिर प्रौढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नींव रखना, प्लास्टर करना। नींव रखना, प्लास्टर करना, निर्माण करना, पेंट करना। तो नींव रखना अर्थात बिल्डिंग निर्माण की बात हो रही है। तो जब बिल्डिंग निर्माण होगा तो पेंट तो पहले होगा नहीं, अर्थात सबसे लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट में पेंट का कार्य होता है। तो आपका ये सबसे अंतिम में हो जाएगा, ये तो सिद्ध हो गया। अब हम देखेंगे नींव रखना, निर्माण करना, प्लास्टर करना। तो प्लास्टर तो पहले होगा नहीं और निर्माण तो पहले होगा नहीं, सबसे पहले क्या पड़ती है, नींव पड़ती है। तो आपका ये नींव हो जाएगा। नींव के बाद फिर निर्माण कार्य शुरू होगा। जब निर्माण कार्य हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ऊपर से प्लास्टर का काम होगा। अब प्लास्टर के बाद फिर क्या हो जाएगा, आपका पेंट का कार्य हो जाएगा। तो नींव रखना, फिर निर्माण हो जाएगा, फिर प्लास्टर हो जाएगा, फिर पेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेजर, कप्तान, कर्नल। ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें बार बार गलतियां होती हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर गलती नहीं होती है कि इसमें सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे छोटा कौन होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें जो दिया गया है इसमें सबसे बड़ा कप्तान होता है। ठीक, तो हम जानते हैं ये कहाँ हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन होता है, कप्तान हो जाएगा। और इन सब में जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है ये सबसे छोटा होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल हो जाएगा और ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। अब लेफ्टिनेंट जनरल के बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा ब्रिगेडियर। तो ब्रिगेडियर आपका दूसरा नंबर हो गया। अब बचे हैं दो लोग, मेजर और कर्नल। तो मेजर आपका हो जाएगा, तो मेजर, कप्तान, कर्नल। अब तीसरे नंबर पर हो जाएंगे कर्नल, चौथे नंबर पर हो जाएगा आपका मेजर, अब पांचवें नंबर पर हो जाएगा आपका कप्तान। तो सबसे पहले कौन होगा, लेफ्टिनेंट जनरल। दूसरे पे आ जाएगा ब्रिगेडियर, अर्थात पद क्रम के अनुसार, याद रखिएगा ये कैसे हैं, पद क्रमानुसार। तो इनसे बड़े ये होते हैं, इनसे बड़े ये होते हैं, इनसे बड़े ये होते हैं और इनसे बड़े ये होते हैं। तो हमारा क्रम हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल नंबर 1, नंबर 2 ब्रिगेडियर, नंबर 3 कर्नल, नंबर 4 मेजर, नंबर 5 कप्तान सबसे बड़े। अगले प्रकार के प्रश्न देखेंगे हम। इसमें डिक्शनरी के अनुसार लगाना होता है। तो डिक्शनरी के अनुसार क्या होता है, जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो A B C D E इस तरह जो प्रक्रिया शुरू होती है, तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या आता है, A आता है, B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है, फिर E आता है। इसी प्रकार से हम उसको सेट करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार जब लगाना होता है तब। अब हम देखेंगे पहला प्रश्न है इम्पॉर्टेंट,
अब हम देखेंगे इम्पार्टेंट, इम्पार्ट, इम्प्रोवाइज, इम्प्रूव। अब इसको डिक्शनरी के अनुसार हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम देखते हैं शुरू में सबसे पहले कौन से वर्ण सब में है। हम देख रहे हैं आई एम पी, ओ और ओ इधर नहीं है, लेकिन आई एम पी तीनों में मिल रहे हैं। सबसे पहले जहां तक मिलता है उसको हम कॉमन कर लेते हैं, अर्थात उसको हम बाहर कर देते हैं। तो आई एम पी तीनों में मिल रहा है। अब आई एम पी के बाद हम देखेंगे यहाँ ओ है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ ए है। अब आप बताइए ओ आर और ए, ओ आर ए में पहले कौन आता है? तो पहले ए आता है, उसके बाद ओ आता है, फिर आर आता है। तो पहले ए आता है ना, तो पहले ए आता है, तो यहाँ ओ और यहाँ ए है, तो अर्थात ए पहले आता है, तो आपका यह नंबर 1 हो गया। अब हम देखेंगे आर यहाँ है, आर यहाँ है, यहाँ ओ है, तो अब ओ पहले आता है कि आर पहले आता है? ओ पी क्यू आर, आर बाद में आता है, अर्थात ओ पहले आता है, ओ पहले आता है, ठीक। लेकिन अब ओ यहाँ, तो ओ आपका ये हो गया दूसरा नंबर। अब हम देखेंगे आर, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, तो पी के बाद यहाँ ओ था, दूसरे नंबर पर हो गया। अब आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर के बाद ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, वी यहाँ भी है, वी यहाँ भी है। अब हम देखेंगे यहाँ वी के बाद ई है, यहाँ आई है, तो ई पहले आता है, तो आपका ये हो जाएगा तीसरा, और ये हो जाएगा चौथा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो बैंक्वेट, बैंगल, बैंडेज, बैंटम और बंगलोर। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन BAN, 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 BAN इसमें भी है, BAN इसमें भी है, BAN इसमें भी है, BAN इसमें भी है, BAN इसमें भी है। अब हम देखेंगे BAN के बाद क्या है। अब यहाँ है Q, यहाँ है G, यहाँ है D और यहाँ है T, यहाँ भी है G। तो सबसे पहले हम जानते हैं Q और यहाँ है G, यहाँ है D और यहाँ है G और यहाँ है T। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या आता है, सबसे पहले आता है D। क्या आता है? सबसे पहले D आता है। तो जब सबसे पहले D आता है तो हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले BAN के बाद D, तो हमारा ये हो जाएगा नंबर 1 D वाला। अब D के बाद हम देख रहे हैं यहाँ Q है, ये तो लास्ट में आएगा, यहाँ भी G है और यहाँ भी G है, यहाँ T है, तो T बाद में आता है लेकिन G पहले आता है। अब G के बाद यहाँ A है, यहाँ L है, तो A पहले आता है, ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, ये हो जाएगा तीसरा नंबर। अब यहाँ हम देखेंगे यहाँ Q है, यहाँ T है, तो T पहले आता है, Q बाद में आता है, Q पहले आता है, T बाद में आता है, तो आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 5 नंबर। तो ये आपका हो गया पहला नंबर बैंडेज, दूसरा नंबर बंगलुरु, तीसरा नंबर बैंगल और चौथा नंबर बैंक्वेट और 5वां नंबर बैंटम। ठीक, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।